चतुर्भुज की रचना करें जिसमें एक चतुर्भुज की रचना करना है DEAR क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज DEAR चतुर्भुज DEAR की रचना करना है जिसमें दिया हुआ है DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री और कोण A बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले हम इसका एक रफ खाका बनाएंगे, क्योंकि जब हम रफ खाका बनाते हैं तो इसमें हमें सभी चीज़ की पता चल जाती है। DEAR हम रफ बनाएंगे इस प्रकार से। DEAR जहाँ की DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे और लाइन पर हम EA बराबर 5 सेंटीमीटर लेंगे। ये लाइन है L, इसमें हमने लिया E और A। अब A से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या होगा, हम एक चाप लेंगे और उसी चाप से बराबर बराबर में 2 बार काटेंगे। ये 60 हो गया और ये 60, 120 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जिस जगह पर ये कटती है वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको मिलाएंगे। अब यहाँ से EAR जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और यहाँ से काटेंगे। जिस पॉइंट पर ये कटती है ये पॉइंट कहलाएगा R। अब हम E पर 60 डिग्री का एंगल लेंगे, बनाएंगे। E पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए चाप लेंगे और उसी चाप से हम एक बार काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का एक हम चाप कर लेंगे। और फिर E से कट करेंगे 4 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर ये D बिंदु होगा। अब DR को मिला देंगे। अब ये जो चतुर्भुज बना EAR
यहाँ डी हो गया, DEAR, ये एक वांछित चतुर्भुज है जिसकी हमें प्राप्ति करनी थी। अब रचना के चरण लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन L and take an segment EA equal to 5 centimeter. Draw a line L and take a segment EA equal to 5 centimeter. यहाँ EA बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ड्रॉ ए लाइन L, एक रेखा L खींचेंगे, L लेंगे तथा EA बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। ड्रॉ एंगल 90 डिग्री फ्रॉम A and take a segment AR equal to 4.5 centimeter. A बिंदु से A से 90 डिग्री का कोण बनाकर AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। फिर ड्रॉ एंगल 60 डिग्री फ्रॉम E and take a segment 4 centimeter to ED. E से 60 डिग्री का कोण बनाकर ED बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे। ड्रॉ या ज्वाइन DR और गेट DEAR। DEAR प्राप्त करने के लिए DR को मिलाएंगे। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे।
जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। क्लास 8 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट TUER कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल TRUE TRUE चतुर्भुज की रचना करें। जहां पर दिया हुआ है TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 75 डिग्री, कोण U बराबर 120 डिग्री। एक रफ स्केच बनाएंगे। ये T है, ये R है, ये U है, ये E है। जहाँ पर TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 75 डिग्री, कोण U बराबर 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। सबसे जो पहला काम है क्या करना है, हमें ये एक लाइन लेंगे। अब इस लाइन पर एक 3 सेंटीमीटर का सेगमेंट लेंगे, रेखाखंड लेंगे। थ्री सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिए R और U। अब हम U पर 120 डिग्री का एंगल पहले बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वेरी सिंपल, हम एक चाप लेंगे और इस चाप को 2 बार हम काटेंगे। क्योंकि एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री बन जाती है, और दोबारा जब हम फिर यहाँ से काटते हैं तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। अब U और इस पॉइंट को मिलाएंगे। अब चूंकि U से E तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसलिए एक चाप 4 सेंटीमीटर का लेकर के काटेंगे। यह जो पॉइंट मिल गया वो E होगा, यहाँ पर R है, ये U है। अब R पर हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम एक चाप लेंगे और इसको काटेंगे यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तो 120 डिग्री। फिर इसको अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है।
यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। इसको फिर हम अगर विभाजित करें, दो भागों में बांट दें, तो ये 15 डिग्री में बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 था और ये 15 हो गया तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये बन गया 75 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से ये 3.5 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से हम 3.5 सेंटीमीटर लेंगे चाप, और फिर हम इसको कट करेंगे। जिस जगह पर मिल गया वो पॉइंट टी कहलाएगा। अब टी से ई को मिलाएंगे। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज TRUE मिल गया। अब हम इसमें रचना के चरण लिखेंगे। पहले टेक ए लाइन एंड विथ सेगमेंट RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सब दिया हुआ है। RU बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 75 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री। एक रेखा L लेंगे तथा RU इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेंगे। Construct an angle 120 degree from U point and take UE equal to 4.5 centimeter. 4 सेंटीमीटर। U बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाकर UE बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। Construct 75 degree angle from R and take point T, RT equal to 3.5 centimeter. R बिंदु से 75 डिग्री का कोण बनाकर RT बराबर 3.5 सेंटीमीटर लेंगे। Dual TE to get TRUE. TRUE प्राप्त करने के लिए
TE को TRU प्राप्त करने के लिए TE को जोड़ेंगे। समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना करना है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे पैरेललोग्राम। HEAR जहाँ पर दिया हुआ है HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 85 डिग्री। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो एक रफ संरचना बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर है इस तरह की संरचना बनेगी। HEAR, EA बराबर 5 सेंटीमीटर है और EA बराबर 6 सेंटीमीटर है और HE बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी और ये कोण R बराबर 85 डिग्री दिया हुआ है। अब हम पार्कल स्केल की सहायता से हम इसकी संरचना करेंगे। जो जरूरी चीजें हैं वो है स्केल और पार्कल। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। और इस पर EA बराबर 6 सेंटीमीटर लेंगे। EA बराबर 6 सेंटीमीटर लेंगे। हमने एक रेखा खींचा L और EA बराबर 6 सेंटीमीटर लेंगे। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिखेंगे चूंकि कोण A प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण EA बराबर प्लस 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री 95 डिग्री, यानी कि A बराबर क्या आ जाएगा 95 डिग्री। अब हम यहाँ पर चूँकि 95 डिग्री एंगल जो है वो पार्कल से बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ से चांद की सहायता से 95 डिग्री का हम एक कोण बनाएंगे। हमें ध्यान देना चाहिए बनाते समय पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर लेंगे लंबाई
5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे। जिस बिंदु पर कट हुआ ये बिंदु आर कहलाएगा। अब आर से हम 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 85 डिग्री का एंगल पार्कर से बनाना संभव नहीं है, इसीलिए हम चांद से नाप लेंगे। इधर से नाप रहे हैं इसलिए 80 और 5 85 ये डिग्री हो जाएगा यहाँ। अब हम 85 डिग्री पर ये रेखा खींचेंगे। अब चूंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है इसलिए, और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर होगा इसलिए 5 सेंटीमीटर पर या यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर हम कट करेंगे। यहाँ कट होती है। अब इसको मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से ई ए आर एच एक समांतर चतुर्भुज बनता है जहाँ कोण आर बराबर 85 डिग्री या 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसी को हम रचना के चरण लिखेंगे। इसी में रचना के चरण में लिखेंगे सबसे पहले कि हमने एक ये सेगमेंट एक रेखाखंड ई ए बराबर 6 सेंटीमीटर लिया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ई ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ई से कोण 95 डिग्री बनाकर ए आर बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया। Draw an angle 95 degree from A and take AR equal to 5 centimeter segment. आर बिंदु से आर बिंदु से 85 डिग्री का कोण बनाकर आर एच बराबर 6 सेंटीमीटर लिया। ड्रॉ 85 degree angle from R. Take a segment
एच आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चौथा नंबर, एच ई को मिलाया, एच ई को मिलाया, ड्रॉ एच ई, और इस तरह से ये समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ, एच ई ए आर।